welcome back to another video. This is Anushya Agrawal and you're watching channel Unicorn. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि अकाउंट्स का पेपर पूरा आपको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हर एक क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे, ट्रू फॉल्स कैसे लिखने हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैसे लिखने हैं, प्रैक्टिकल को कैसे लिखना है, न्यूमेरिकल थ्योरी सबको कैसे लिखना है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। एनीबडी हु इज़ राइटिंग ये December 22 एग्जामिनेशन, नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखो कि वी आर राइटिंग December 22, सो आई कम टू नो कि कितने बच्चों का अभी एग्जाम है। सो सब लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पूरी एनर्जी के साथ बैठेंगे। ये क्वेश्चन पेपर मैं बता दूं जो यूनिकॉर्न की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर किसी को नहीं पता है तो डू जॉइन यूनिकॉर्न फ्री टेस्ट सीरीज। अकाउंट्स का पेपर 1 हमने टेलीग्राम पे डाल दिया था। कल लॉ का पेपर आएगा, मतलब पेपर 2 आपका अपलोड होने वाला है टेलीग्राम पे। उसे डाउनलोड करके उसका जल्दी से आंसर लिख के हमको जल्दी जल्दी भेजना ताकि हम चेक करके आपको जल्दी जल्दी भेज पाएँ। ठीक है, अभी तो मैं वो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ जो अकाउंट्स का हमने आपको दिया था पेपर 1। ठीक है, शुरू करें। एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। आपको पता है अकाउंट्स के पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, तो इसमें दिमाग लगाने का ही नहीं। जो आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें हम ये पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है तो कंपलसरी अपन को लिखना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो 15 मिनट्स का टाइम है उसमें क्या करना है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5 और 6, इन आपके 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन ही आंसर करने हैं, एक क्वेश्चन आंसर नहीं करना। जितना भी आपका मन बोले अरे मैं थोड़ा आता है मैं लिख देता हूँ, अपने ज्ञान प्रदर्शन से आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। एग्जामिनर जो इन 5 में से आपने जो पहले 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे उन्हीं में से मार्क्स देगा। बेस्ट 4 नहीं होगा, ओनली फर्स्ट 4 होगा। तो चाहे आपने लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा उसमें आपको 20 में से 20 आए, लेकिन फिर भी एग्जामिनर काउंट नहीं करेगा। इसलिए टाइम भी वेस्ट नहीं करना, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। पहले 15 मिनट में डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि क्वेश्चन नंबर 4 आप नहीं लिखोगे, तो उसको काट दो। आने वाले 3 घंटे में उसको देखने का भी नहीं, दिमाग की नहीं लगाने का कि क्या क्या क्वेश्चन था क्या नहीं था, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करोगे 2, 3, 5, 6 पे। क्लियर? ये तो हो गया पहला पार्ट। अब आता है कि हम कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आता है ट्रू फॉल्स। इसमें कैसे लिखना है, इसमें क्वेश्चन नहीं लिखोगे वापस। बहुत सारे स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन वापस से लिखते हो, नहीं लिखना, क्वेश्चन नंबर लिखना है। फर्स्ट सब पार्ट ए सब सेक्शन 1 ऐसे लिखोगे। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए इसका आंसर क्या है, जैसे गुड्स वर्थ P600 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो हमें पता है कि अगर गुड्स आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इट शुड बी क्रेडिटेड टू परचेजेस अकाउंट। एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होता है और ड्रॉइंग्स को हम डेबिट करते हैं, ड्रॉइंग्स और कैपिटल। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। बस यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे 1A1 फॉल्स, लिखा। क्लियर? फॉल्स लिख के यहाँ पे रीजन दोगे। देखो रीजन दोगे तो मार्क्स मिलेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेट द रीजन। इसमें ट्रू या फॉल्स बताने का एक नंबर और रीजन बताने का एक नंबर, इसलिए रीजन देना। रीजन देते टाइम पे क्वेश्चन को रिपीट मत करना। व्हाट विल यू राइट, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू द परचेजेस अकाउंट एंड डेबिटेड टू द ड्रॉइंग्स अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? समझ में आया ट्रू फॉल्स कैसे आंसर करना है? बाकी ट्रू फॉल्स है सिंपल, यू कैन ईजिली डू। बाकी ट्रू फॉल्स में इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस देखना आगे भी क्वेश्चन जो आएंगे ना उनमें आप ऐसे लिखोगे 1A2 1A3 ऐसे आंसर करना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को। ओके डन। नेक्स्ट आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन। इसको कैसे आंसर करोगे, आपको इन सब के आंसर्स देखने हैं तो हमने आंसर की अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पे। यूनिकॉर्न CA फाउंडेशन का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप आंसर की डाउनलोड करो और आपको विल गेट ऑल द आंसर्स ऑल्सो। मैं आंसर्स डिस्कस नहीं कर रही, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्या मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं। देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन में नॉर्मली आप कई बार है ना वो बना लेते हो, टेबल बना लेते हो, है ना, वो जैसे 11th-12th में बनाते थे। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। लेकिन अवॉइड दिस, क्योंकि मैं बताती हूँ हमेशा हमें ICI के पैटर्न पे बेस्ड काम करना है। जैसा ICI आंसर की सजेस्टेड में देता है वैसा ही करेंगे। ICI सजेस्टेड में ऐसे आंसर्स देता है, हमेशा पॉइंट्स में आंसर दिए जाते हैं। जैसे नेचर ऑफ बिजनेस आपका जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, फिर कैपिटल और रेवेन्यू दोनों के बारे में बताएंगे, वैसे ही बाकी 4 पॉइंट्स इधर लिखे हैं। देखो अगर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है,
इन दैट केस यू शुड राइट 4 पॉइंट्स, एवरी पॉइंट विल हैव 1 मार्क, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है सी वाला, इट इज़ अबाउट एवरेज ड्यू डेट, बहुत मज़ेदार इजी सा क्वेश्चन है। इट इज़ अबाउट कि एवरेज, आपको पता है अगर एवरेज ड्यू डेट के दिन पेमेंट किया जाता है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, ना इंटरेस्ट ड्यू होता है ना इंटरेस्ट हमें पे करना होता है, दोनों साइड से इंटरेस्ट नहीं बनता। अगर एवरेज ड्यू डेट के पहले पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट दिया जाएगा, रिबेट हो जाएगा। एवरेज ड्यू डेट के बाद में पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट हो जाएगा, तो जितना टाइम पीरियड है उतने का इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो आई गेस ये कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत सिंपल नॉर्मल प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। लिखना है 1C, ठीक है, 1C। आंसर कैसे करोगे? 1C, फिर इसमें फर्स्ट पॉइंट में आंसर क्या होगा, सेकेंड में आंसर क्या होगा और थर्ड में आंसर क्या होगा। क्लियर? बहुत सिंपल है। अगर यहाँ टेबल भी बनाई है, आप टेबल भी नहीं बनाओ तो चलेगा, ऐसे कोई बात नहीं। इन्होंने टेबल बनाए, आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, इट्स डायरेक्टली आप आंसर दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, नाउ कम सेकेंड। देखिए हमने क्वेश्चन ऐसे ऐसी जगह से निकाले जहाँ से नॉर्मली आप कई बार स्किप कर देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल पेटी कैश बुक। इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि सारे फॉर्मेट्स याद करो। पेटी कैश बुक लोग सोचते हैं कि अरे सब्सिडरी बुक, कैश बुक, इनमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो इसका फॉर्मेट देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, फोकट का नंबर है, एकदम फ्री फंड के मार्क्स हैं अगर ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कुछ नहीं है, आपको लिखना है रिसिप्ट कितना हुआ, फिर पेड में आपको एक साथ तो कलेक्टिव दिखाना है, फिर उसके सारे डिविजन्स दिखाने हैं, बहुत आसान है। अभी अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो इसकी आंसर की, ये आंसर की ही है, आंसर की से ये बस फॉर्मेट को याद कर लो, ठीक है। एग्जाम में क्या लिखना है, फॉर्मेट लिख देना है, पैटी कैश बुक, रिसिप्ट आ गई, डेट आ गई, वॉइस नंबर आ गया और वाउचर नंबर आ गया, पर्टिकुलर्स आ गए, टोटल आ गया, फिर जो जो डिफरेंट कैटेगरीज के एक्सपेंसेस हो गए वो सब आ गए, ठीक है। नीचे बैलेंस ये देख लेना, फॉर्मेट देख लेना। फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फॉर्मेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पेंसिल से ड्रॉ करो लाइन्स, आप पेन से ड्रॉ कर सकते हो, सेम पेन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस नीट एंड क्लीन रखना, सजाने की ज़रूरत नहीं है। बी, ये बहुत क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आपकी बुक पे का बैक क्वेश्चन है। मैं हम सजेस्ट करूँगी स्टूडेंट्स, आपकी जो क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर जो बैक क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे हैं। ये मॉड्यूल का बैक क्वेश्चन ही है और ये बहुत आसान है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको टफ लगेगा, डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जब एक बार देख लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। इन्वेंट्री का है शायद ये बैक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें मेनली आपको एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना है, तो मेकिंग एडजस्टेड P&L अकाउंट। जहाँ जहाँ आपको वर्किंग नोट की ज़रूरत लगे वहाँ वहाँ वर्किंग नोट बनाना। अगर पहले वर्किंग नोट बनाते हो बाद में आंसर लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा, लेकिन पहले आंसर लिखते हो बाद में वर्किंग नोट बनाते हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट बनाने से सिली मिस्टेक्स कम होती है, एग्जामिनर को एकदम क्लियर आइडिया लगता है कि आप क्या कहना चाहते हो और आपका एक्चुअली आपने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आपको मार्क्स बहुत चांसेस है कि हो सकता है आपकी अप्रोच थोड़ी सी भी डिफरेंट हो, एग्जामिनर को सही लगे तो मार्क्स दे देगा, ठीक है। इसलिए वर्किंग नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सिंपल P&L एडजस्टेड P&L अकाउंट बनाना है, तो जो उन्होंने बनाया हुआ है एंड इट इज़ डन हियर। नेक्स्ट देखो कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है। मैं हमेशा कहती हूँ कंसाइनमेंट के क्वेश्चन को किस स्टेप्स में करना है। पहले तो आप ये लिखोगे थर्ड ही है ये, है ना। अब कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है तो आप पहले पूरा उसका एक एट ए ग्लैंस लिखो, क्या बोला है, मनोज ऑफ नोएडा, इसने कंसाइन किया किरण ऑफ जयपुर, क्या गुड्स को भेजा है, इनवॉइस प्राइस कितनी है 125% ऑफ कॉस्ट, इस पे भेजा, ये इनवॉइस प्राइस है, कमीशन कितना मिलेगा, सेल का 10% ऑन इनवॉइस प्राइस का 10% और अबाउ एंड एवरेज अबाउ का 25%, ओवर राइडिंग कमीशन 25% हो गया। तो फिर मनोज ने कौन कौन से एक्सपेंस किए, 15,000 का एक्सपेंस दिया, तो एक्सपेंसेस बॉर्न बाय कंसाइनर। अकाउंट सेल जो मिला उससे पता चला इसने कितने की सेल की, 1,50,000 की। इस तरीके से अगर आपने मेरे कंसाइनमेंट के वीडियोस देखे हैं तो यू नो कि मैं पूरे क्वेश्चन को पहले एक डायग्राम में कन्वर्ट कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप यही है मेरे कंसाइनमेंट में। उससे क्या होता है कि आप कुछ भी मिस नहीं करते, आपके सारे पॉइंट्स आपके सामने होते हैं, बार बार क्वेश्चन को रेफर नहीं करना पड़ता। उसके बाद ये करने के बाद हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, करेक्ट। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, फिर साइड में अगर नॉर्मल लॉस का हमको सेपरेट बनाना है, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन का सेपरेट वर्किंग नोट बनता है, तो साइड साइड में बनता जाता है, करेक्ट।
आई होप ये समझ में आएगा। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी मॉड्यूल के बैक क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आसान है। ये आता है आपका फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन। मैंने क्या अप्रोच बताई फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन की? फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में क्या अप्रोच होती है, आप क्वेश्चन देखोगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है सारे अकाउंट्स, कैपिटल, ड्राइंग, फिक्स्ड एसेट, सब कुछ दिया हुआ है आपको, करेक्ट। अब नीचे सारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। क्या करना है, पहले जब ट्रायल बैलेंस देख रहे हो तब भी छांटती जाओ। आपको एक बार बताओ नीचे क्या बनाने का, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू वन एंड इनकी एंट्रीज देनी है, और फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट, करेक्ट। तो अब जब ये पढ़ोगे ना क्वेश्चन, उसी समय लिखते जाओ। कैपिटल कहाँ आएगा, बैलेंस शीट, ड्राइंग्स बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट, ठीक है। फिर ये ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये एडिशंस है तो मतलब इसका अकाउंट बना के देखना है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, साथ में आपके ये पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा। तो यहाँ मेंशन करते जाओ। अगर यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा है कि कैसे फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करना है, तो मैंने एक रील बनाई थी, एक शॉर्ट्स है, वो मैं आपको यहाँ पे नीचे लिंक दूंगी, उसमें देखना कैसे फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन की अप्रोच होनी चाहिए। एकदम एग्जैक्ट वैसा आप सॉल्व करो, रीड करने के टाइम पे मार्क करो, ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो पाए। फिर धीरे धीरे जो जो जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट्स हैं, जो जो अकाउंट्स इम्पैक्ट होने वाले हैं उनको स्टार मार्क कर दो। जो जो जिस जो एडजस्टमेंट है उसका जो भी अकाउंट इम्पैक्ट हो रहा है ऊपर, उसे स्टार मार्क कर दो, ताकि भूलो नहीं कि यहाँ पे एडजस्टमेंट था। फिर बाद में अकाउंट्स, तीनों चारों अकाउंट्स एक साथ खोलो, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड जर्नल एंट्री, सब एक साथ खोलो और सारी एंट्रीज करते जाओ एक साथ सब में। आई होप आई जस्ट शेयर द लिंक बिलो, तो आप यू वॉच दैट, तो आइडिया लगेगा कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, मूविंग ऑन। फोर्थ क्वेश्चन, अगर आपने डिसाइड किया है कि फोर्थ क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा एग्जाम में, काट दिया है, तो उसको पढ़ने का भी नहीं, ख़त्म। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे करना है। इट इज़ एन सिंपल नॉट फॉर प्रॉफिट का है, उसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनानी है। ज़्यादा है ना कुछ लिखने का नहीं होता, वर्किंग नोट्स प्रॉपरली बनाने का है। और जैसे मानो, अब एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे आपने देखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, तो पेंसिल लेके पूरा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं, टी बनाया, ठीक है, और चालू हो गए इनकम एक्सपेंडिचर। अब जैसे अकाउंट बन रहा है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, यहाँ अमाउंट, यहाँ ये, यहाँ ये, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे भी लाइन हो। अगर नहीं लाइन है, टाइम नहीं है, फास्ट करना है, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, इवन द रैंकर्स हैव डन इट। कि आपका टाइम यूज़ होना चाहिए, आप फॉर्मेट्स बनाने में वेस्ट ना करो। बस ये ध्यान रखना, जैसे अमाउंट इन रुपीज़ यहाँ पे प्रॉपर लिखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड लिखो, जीवन हॉस्पिटल का है वो लिखो, ये सब चीज़ें मेंशन करना, ऊपर नीचे की जो साइड की चीज़ें होती हैं। क्लियर? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मैंने आपको हमेशा बताया कैसे करना है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो, जो एडजस्टमेंट्स हैं वहाँ पे स्टार मार्क करते जाओ। देन सबसे पहले अगर कोई डेथ और रिटायरमेंट, हाँ यहाँ पे है डेथ है, तो निकालो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। उस तरीके से पहले गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट्स। वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप यू कैन डू इट। बस फॉर्मेट्स का ध्यान रखना, अच्छे से नेमिंग करना, ऊपर साइड में अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर्स, वो सब ध्यान से देना, बाकी इट्स ऑल फाइन। Now it's this question is about the BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा होगा, और आई गेस ये क्वेश्चन शायद सॉल्व करवाया हुआ है, बट आप ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ये क्वेश्चन अच्छे से करना, फॉर्मेट अच्छे से बनाना, BRS का, BRS की एक एक एंट्री ध्यान से करना, क्योंकि इसमें आपको फुल मार्क्स आ सकते हैं, है ना। इसलिए ये एंट्री अच्छे से इसकी एंट्रीज अच्छे से करना, एडलेस में गलती मत करना, और इसका जो स्टार्टिंग का बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट क्रेडिट में ध्यान रखना। इसमें गलती करोगे तो सिली मिस्टेक की वजह से मार्क्स चले जाएंगे। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। इसमें मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, इसमें भी एक हल्का सा डायग्राम बना दिया करो कि कितने हैं, 15 लाख है, कितने 100 रुपीज़ का पर शेयर है, कैसे मंगवा रहे हो, 20 रुपीज़ एप्लीकेशन, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 20 ऑन दिस, है ना। साथ में नीचे डेट्स भी लिखते जाओ कि ये 1 जून को, ये 1 नवंबर को और एक 1 मार्च को, ऐसे जो भी है डेट्स भी लिखते जाओ, ताकि आपको क्या आइडिया रहेगा।
मतलब आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि ये छोटे छोटे जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं इनके छोटे छोटे डायग्राम्स बना लो, जिसकी वजह से बार बार क्वेश्चन देखना ना पड़े, है ना, और आपका कोई पॉइंट मिस ना हो। करेक्ट, ओके। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ये एक तो सिंपल आपको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट डिफरेंसेस कैसे बताने अपन ने पीछे डिस्कस किया ही था। एंड दिस इज आपका डिबेंचर का क्वेश्चन। नॉर्मली डिबेंचर शेयर्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप दिस इज श्योर, दिस इज क्वाइट ईजी, आप कर पाएंगे। अगर कहीं पे भी कोई डाउट आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम ये वाला पॉइंट, ये वाले क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो विल ट्राई टू सॉल्व दैट डाउट विद फॉर यू। एंड ये आंसर की यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। आई होप यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर लॉ पेपर। ऑल द बेस्ट एंड वर्क हार्ड। टेक केयर गाइज, ध्यान रखना सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, सिर्फ जो ज़रूरी नहीं है वो मत अटेम्प्ट करना। आई मीन एक क्वेश्चन छोड़ना है, बाकी सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और अच्छे से कंप्लीट आप चेक करना, क्वेश्चन नंबरिंग चेक करना, और पूरा पेपर होने के बाद जो फर्स्ट पेज के अंदर आपको फिल करनी होती है टेबल कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, वो फिल करना मत भूलना। Okay, I wish you all the best. Take care and stay healthy. Be happy. Bye bye.